हेलो एवरीवन, एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अगले टॉपिक जिसका नाम है एम्पीयर सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ यह उसी तरह से है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम थी। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ एक बातें इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने उनको याद रखना। एक तरह से नोटेशन है, वो नोटेशन क्या है कि भाई हमने किस तरह के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, बस नाम क्या दे रखा है उसको। जैसे कि हमने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा था ई डॉट डी एस, इसको बोल लेंगे। ये अगर डी एस है या डी ए है, डी ए भी हो सकता है, ये तो मतलब अगर डी एस या डी ए एक एरिया सेगमेंट है, एक सरफेस सेगमेंट है, तो इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर एल या आर हो जाता है, ई डॉट डी एल या डी आर हो जाता, तो इसको बोल लेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये याद रखना। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम देखें कि भाई ये क्या है, क्या चीज़ ये है भाई ई डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वहाँ पर एरिया सेगमेंट की डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लाइन सेगमेंट के डॉट प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है। डॉट प्रोडक्ट भी होना जरूरी है। सिंपली ई डॉट डी एल को आप नहीं कह सकते, मतलब ई डी एल को नहीं कह सकते, क्या होना चाहिए वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर क्लोज निशान आ जाता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं ओवर क्लोज्ड सरफेस। अगर सरफेस है तो ओवर क्लोज्ड सरफेस, अगर यहाँ पे अगर एल है तो ओवर क्लोज्ड पाथ। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बी भी हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, ये डीवी भी हो सकता है, डी एल किसी का डीवी विद वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे, फिर इसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। तो ये थे हमारे पास नोटेशंस। तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो यही है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग दैट क्लोज्ड पाथ। ये छोटी स्टेटमेंट है, याद रखना आप लोगों को। देखो किस तरह से इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को कि भाई ये क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के अंदर से कितनी करंट जा रही है, उसको कितनी करंट क्रॉस कर रही है। मतलब जैसे कि एक क्लोज्ड पाथ है, इसके अंदर से कोई वायर है जिससे आई करंट फ्लो कर रही है या फिर दो, तो यहाँ पर I1 है I2, तो इसको I1 और I2 दो करंट थ्रेड, I1 प्लस I2 करंट थ्रेड कर रही है। और इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर एक करंट, अगर ये बाहर को है वायर, तो वहाँ पर वो थ्रेड नहीं कर रही। तो समझ लीजिएगा हमारी जो एम्पीयर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट यही है। मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ मैथमेटिकली लिख रखी है और आपको बता रहा हूँ मैं बार बार कि भाई म्यू नॉट बी डॉट डी एल क्या है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। और एक बात, म्यू नोड अगर एयर है तो वहाँ पर म्यू नोड होगा, अगर कोई और मीडियम है तो उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी म्यू। तो ये हमारा एम्पीयर सर्किटल लॉ स्टेटमेंट। एक दोबारा से आपको बता रहा हूँ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यू नोड टाइम्स ऑफ करंट। आई करंट कंडीशन ही है आई करंट की, ये उस क्लोज्ड पाथ को के अंदर से जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एम्पीयर सर्किटल लॉ बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके प्रूफ को करिए। देखिए, प्रूव करने के लिए आपने एक वायर कंडक्टर कंसीडर कर लिया जिससे आई करंट फ्लो कर रही है। कंसीडर ए वायर, कंसीडर कंडक्टर कैरिंग। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखनी है, तुम लोगों ने नोट्स भी बनानी है आपको समझने के लिए। कंसीडर वायर कैरिंग करंट आई
ये आपने कंसीडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया आर डिस्टेंस के ऊपर इस वायर से दूर, और अगर उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अगर ये वायर कैसी है, अगर ये वायर इनफाइनाइट कंसीडर करें, हम एक टॉपिक में पढ़ के आए थे B = μ0/4π 2I/r। अगर ये A था तो A, अगर आप A भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन है। आपने उस पिछले से पिछले टॉपिक में हम बोर्ड साइड ला के बाद जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वाले टॉपिक में मैंने वहाँ पे निकाला था, वहाँ पे मैंने A मानना था, तो आप A मान सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। A क्या है, A है डिस्टेंस P पॉइंट का और P पॉइंट और किसका, उस वायर का। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पर डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, क्रॉस से दिखाई जाएगी डायरेक्शन। अब एक बात, B निकालने के बाद आप एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर एक क्लोज पाथ कंसीडर कर लीजिए इस तरह से। क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इस तरह से। अब इस क्लोज्ड पाथ के को हम यहाँ पर लेंगे, इस क्लोज्ड पाथ के अंदर इस क्लोज्ड पाथ के क्रॉस पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ के क्रॉस हम क्या निकालेंगे, B.dl निकालेंगे। देखिए आपने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मान लिया dl इस पॉइंट के ऊपर, और वहाँ पे अगर आप B.dl निकाल रहे हो, B.dl और क्लोज्ड पाथ C नाम देते हैं इसको, क्लोज्ड पाथ को C = इंटीग्रेशन और क्लोज्ड पाथ C B इंटू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, dl इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर हटा दिया, उसकी जगह पे क्या कर दिया, कोस थीटा कर दिया। अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखिए, इस तरह से पाथ है, ध्यान दीजिए, पाथ इस तरह से है, और इस पॉइंट के ऊपर जो dl है उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, और B की डायरेक्शन भी जो हो गया वो भी अंदर की तरफ है। और हमें पता है किसी भी वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर अगले dl की बात करते हैं, अगले dl की डायरेक्शन ये, उससे अगले dl की डायरेक्शन ये, इस तरह से होगी, और B की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरह से ही होगी, क्योंकि B की डायरेक्शन भी ऐसे ही होती है, कंसेंट मतलब सर्कल की फॉर्म में होती है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर इस पाथ के, इस क्लोज्ड पाथ के हर एक पॉइंट के ऊपर B और dl के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, थीटा = 0 डिग्री होगा फॉर एवरी BDL, सभी BDL के लिए एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम यहाँ पे ये हो जाता है B.dl = यहाँ से B जो है ना वो हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, यही है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी, ये भी बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हम। पहले B को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dl रह गया, बाकी चीज़ें तो 1 हो गया। क्लोज पाथ C वैल्यू पुट कर दीजिए B की, यहाँ पर आप यहाँ से 2 से 2 काट भी सकते हैं, μ0 बाद में भी कट जाता हो तो I/2πa इंटीग्रेशन ऑफ dl और क्लोज्ड पाथ C, dl को ऐसे लिख दिया। अब जो dl का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, dl का इंटीग्रेशन आपको पता है वो l के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl = l। l क्या है, टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ, इस क्लोज्ड पाथ की टोटल लेंथ, और इस क्लोज्ड पाथ की टोटल लेंथ क्या होगी, देखिए अगली लाइन में B.dl = μ0I/2πa इंटू क्लोज्ड पाथ की जो टोटल लेंथ है वो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है, और रेडियस क्या है यहाँ पर, वो a है, तो 2πa हो गई, ये यहाँ से कट गया, μ0 I के इक्वल आ गया
तो ये क्या कर दिया हम लोगों ने, एम्पेयर सेकंड लॉ को प्रूव कर दिया। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नोड टाइम्स ऑफ करंट थ्रेडिंग। कंडीशन ये है कि करंट इसके अंदर से, क्लोज्ड पाथ के अंदर से जानी चाहिए, अगर बाहर से है तो वो नहीं है। तो गॉसिस थ्योरम तो क्लोज सरफेस के लिए थी और एम्पेयर सेकंड लॉ जो है ना वो क्लोज्ड पाथ के लिए है, करंट उसके अंदर से निकलनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना वो पाथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, मेजर किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एम्पेयर सर्किट लॉ, और छोटा सा टॉपिक और साथ में इसका प्रूफ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा, आपने अच्छे से इसको करना है। धन्यवाद।